बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 61 हिजरी जुम्मे का दिन, असर के करीब 10 मुहर्रम। वाक़या किसी इंसान से ढका छुपा नहीं है और ना ही 10 मुहर्रम एक स्पेसिफिक दिन है कि आप इसी दिन को याद करें। मोमिन की तो रग रग में है ना हुसैन, हुसैन का दर्द। कहने का मकसद या जानने का मकसद ये है कि करबला हुआ ही क्यों था, करबला का दिन मुकर्रर ही क्यों हुआ, अल्लाह बताना क्या चाह रहे थे। अल्लाह ने अपने महबूब तरीन लोग कुर्बान कर दिए और वो कुर्बान हुए खुशी खुशी। वो खुशी खुशी अपना सर कटाने के लिए चले गए। लेकिन क्यों? करबला के मकाम पर जंग की हालत में लहू लुहान जिस्म के साथ नमाज की इजाजत मांगी जा रही है। क्यों? क्या उस वक्त की नमाज का भी भला हम सोच सकते हैं कि अल्लाह इतना जाबिर है कि वो इस वक्त की नमाज का भी पूछेगा, सवाल करेगा कि इस वक्त में तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? पूछेगा अल्लाह? लगता है हमारी नज़र में तो अल्लाह गफूर रहीम है, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं। हमें तो डिस्कशन की भी ज़रूरत नहीं होती। हम तो अगर किसी को कहें आप ये गलत काम ना करें, अल्लाह गफूर रहीम है, बस बात ख़त्म। हुसैन क्या बताने आया था आपको? हुसैन हमें क्या सिखाने आए थे? वो कुर्बानी क्यों थी? यहाँ हलक में आकर तीर लगे और यहाँ से खून निकलने लग जाए और उस खून को ऐसे हाथों में उठा के आसमान की तरफ करके सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, अल्लाह तू तो राजी है ना। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तेरी रजात, तू राजी है ना। तेरे पीछे औलाद कुर्बान, तेरे पीछे जहान कुर्बान, तू राजी है ना अल्लाह, अल्लाह तू राजी है ना। वो ईमान का दर्जा था कि औलाद आंखों के सामने कुर्बान हो रही थी, लेकिन फिक्र अल्लाह की रजा की थी। अब अगर हम किसी को कहें कि सिर्फ कुछ ना करो, एसी वाले कमरों में बैठ के 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो, तो कहते हैं हमसे होता नहीं, हमसे हमारे नफ्स पर जबरदस्ती होती नहीं है, हमसे ये मुश्किल काम नहीं होते। हुसैन की कुर्बानी इसलिए थी कि कल को मेरी औलाद, मेरी आने वाली नस्ल, ये लोग नाचेंगे, गाएंगे और मुझे 10 मुहर्रम को याद करेंगे। इसलिए था हुसैन का दर्द। हुसैन अपना सर कटाकर, जब उनका सर काटकर यजीद के सामने रखा गया तो यजीद कहता है कि इससे ज्यादा पुरनूर चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन उन्होंने ये तकलीफ सही आखिर क्यों थी? सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए औलाद, माँ बाप, दुनिया, पैसा सब कुर्बान करना पड़े तो आमीन करके करने के लिए कि ए उम्मतियों कल मैं नहीं हूँगा, लेकिन ये जो चीज़ मैं सिखा के जा रहा हूँ ना, ये कर लेना, मेरी कुर्बानी ज़ाया मत कर।
आज की मुसलमान लड़कियां और आज के मुसलमान लड़के खुद बताएं। देख के कहीं से लगता है कि आप लोग हुसैन के फॉलोअर्स हो? नहीं। आजकल एक फॉलोइंग और अनफॉलो का एक गेम चल रहा है, और हम किसके फॉलोअर हैं? माजरत के साथ नाचने वालों के, मुजरा करने वाले ऐसे हैं जिनके हम फॉलोअर हैं। हम उनको फॉलो ना करें तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। ये हम हुसैन का तरीका फॉलो कर रहे हैं। ये वो तरीका है जो हमें हुसैन सिखा कर गए थे। मैं तो हुसैन का किस्सा, चले आप YouTube ऑन कर लें या आपको बेशतर लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाएगा। मैं उनके किस्से को नहीं दोहराना चाहती, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो जो कह कर गए, वो जो करके गए, वो जिस चीज के लिए वो कुर्बानी सह कर गए, वो क्या थी? वो एक ही चीज थी कि अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह की रजा के आगे हर चीज कुर्बान कर दो। कर रहे हैं हम कुर्बान। हमारी अगर शाम में 4 लोगों के साथ गैदरिंग हो ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं, नमाज की खैर है, कज़ा पढ़ लूंगा, उधर मुझे लेट नहीं होना। इसी तरीके से आप देख लें, नाप तोल करने वाला उधर बेईमानी, 10-10, 20-20 रुपए के ऊपर झूठी कस्में उठाना, गलत बेचना, झूठ बोल के बेचना। मुसलमान है ये हुसैनी है, ये हुसैन को जानने वाले लोग हैं। औरत है तो वो झूठ बोल रही है, मर्द है तो वो झूठ बोल रहा है, औरत है तो वो धोखा दे रही है, मर्द है तो वो धोखा दे रहा है। एक वक्त होता था कि बैचलर बंदे से एक्सपेक्ट किया जाता था कि हो सकता है बैचलर बंदा किसी गुनाह में मुलव्वस हो जाए, कोई गलती कर ले। आजकल शादीशुदा लोगों से भी पूरी एक्सपेक्टेशन है। शादीशुदा औरतें दूसरे लोगों के साथ मुलव्वस, शादीशुदा मर्द दूसरी औरतों के साथ मुलव्वस। ये तरीका हुसैन है। वो जो उन्होंने खून बहाया था, वो इस दिन के लिए बहाया था कि तुम चंद डॉलर के पीछे अपने कपड़े उतारोगे, इसके लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी थी। मेरे ख्याल से काफी गलत माना निकल आए हैं हुसैन के जो कुर्बानी था उसके, या उनकी जो वो तकलीफ थी उसका मेरे ख्याल से बहुत गलत रिजल्ट निकाला है आज के लोगों ने। खुदा की कसम, हुसैन और यजीद एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह मोमिन और मुनाफिक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और मुनाफिक वो हैं जो कलमा तो पढ़ लेते हैं लेकिन बज़ाहिर फॉलो वो मगरिब को कर रहे हैं। आप आधे आधे कपड़े पहनकर तो ये साबित नहीं कर सकते कि आप मुसलमान हैं। और ये जो दिल का पर्दा और ये जो हम लोगों ने आजकल जो औरतों ने, फेमिनिज्म वाली औरतों ने अपने अपने तौर तरीके निकाले हैं ना, एक फ्रीडम और एक फेमिनिज्म, ये कोई चीज कुरान में नहीं है और हम कतई इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो ईमान का एक दर्जा था कि परवाह नहीं थी कि तलवार से गर्दन कटेगी। अब ईमान का एक दर्जा है कि आप एक छुरी के साथ ना अपनी इस उंगली को भी नहीं काट सकते। आप क्या, मैं भी नहीं काट सकती। लेकिन मैं ये तो कोशिश कर रही हूं ना कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं। मैं तलवार के आगे सर नहीं रख सकती, शायद इतना ईमान ना हो, लेकिन मैं अल्लाह को राजी तो करना चाहती हूँ। अपने पाकिस्तान का हाल देख के, लड़के लड़कियों के मेंटालिटी देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं क्या करूं?
मैं किस तरीके से इन लोगों के साथ बातचीत करूं, मैं कैसे इन लोगों को कहूं कि हम लोग मगरिबी लोग नहीं हैं, हमें अल्लाह ने एक बहुत बुलंद मोहम्मद का उम्मती बना के पैदा किया है। हम अमेरिका के उम्मती नहीं हैं, हम मोहम्मद के उम्मती हैं। उसके मुताबिक अपना स्टेटस बनाओ, हिजाब पहनकर